अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरी तरफ से आप सबको बिलेटेड ईद मुबारक। बहुत सारी खुशियों के साथ अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को ऐसी बेशुमार ईदें दिखाएं। आज आपके लिए बना रही हूँ जनाब दूध दुलारी, और हम झटपट दूध दुलारी बनाएंगे क्योंकि इसको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 लीटर दूध और इसको मैंने गर्म कर लिया है। अब देखें इसमें बॉयल आ गया है, लेकिन मैं इसको मुस्तकिल इसमें चमचा चला रही हूँ। उसकी वजह ये कि मैं नहीं चाहती कि इसकी मलाई फॉर्म हो। अगर आपको थोड़ा रबड़ी जैसा दूध चाहिए तो फिर आप इसकी मलाई थोड़ी थोड़ी करके साइड पे कर लीजिएगा, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ अभी। 1 कप मैंने इसमें डाल दी हैं मिक्स सेवइयाँ। जब दूध अच्छे से बॉयल हो गया तो मैंने इसमें सेवइयाँ डाली हैं और अब तकरीबन धीमे चूल्हे पर हम 8 से 10 मिनट तक दूध को पकाएंगे। देखें दूध हमारा थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 कप चीनी। चीनी मैं कम इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें कंडेंस मिल्क भी डालना है। अगर आपको कंडेंस मिल्क नहीं डालना हो तो फिर आप उसकी जगह 1.5 कप शुगर भी डाल सकते हैं। अब बस सेवइयों और चीनी के साथ इस दूध को थोड़ी देर पकाएंगे, यहाँ तक कि चीनी डिज़ोल्व हो जाए और सेवइयाँ नरम हो जाए। और आप देखें हमने तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट पकाया था और इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है और उसको थोड़े से दूध में घोल लिया है। और अब थोड़ा थोड़ा करके मैं सारा कॉर्नफ्लोर जो है वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप फ्लेवरलेस लेना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह से कॉर्नफ्लोर डाल लीजिएगा, क्योंकि तमाम चीज़ों का अपना फ्लेवर इसको इन्हांस करेगा। अब ये देखें थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, तकरीबन मैंने 5 मिनट और इसको पकाया है और ये बिल्कुल अच्छा सा गाढ़ा हो गया। क्योंकि मैं ज़्यादा गाढ़ा इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा होगा। अब इस स्टेज पे मैंने 1/2 कप इसमें कंडेंस मिल्क डाल लिया है। अब ये आपके मीठे को बैलेंस कर देगा और इसको हम रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर इसको असेंबल करेंगे। अच्छा, ये देखिए मैंने एक डिश ले ली है जिसमें मुझे इसको सर्व करना है और कुछ चीज़ें ली हैं। यहाँ पर मैंने मिक्स फ्रूट का टिन लिया है, एक कंप्लीट बड़ा टिन है, और रेड जेली ली है, ग्रीन जेली ली है, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, 1/2 कप क्रीम ली है, बादाम हैं, यहाँ पर कटे हुए पिस्ते हैं, मेरे पास चॉकलेट चिप हैं, और यहाँ पर सबसे मेन इंग्रेडिएंट दूध दुलारी का रसगुल्ले। और ये डाए हुए रसगुल्ले हैं, कलर्ड हैं, क्योंकि अच्छे लगते हैं। अब देखिए हमारी जो दूध दुलारी का बैटर था वो रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया है। मैं उसको इस डिश में अच्छे से फिल कर लूँगी और आप देख रहे हैं कि गाढ़ा भी हो गया है। और अब उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है 1/2 कप क्रीम। ये एक डिश की सर्विंग मैं आपको बता रही हूँ, तो इसमें 1/2 कप जाएगी। अगर आपका प्लेटर या डिश बड़ी हो तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मैं इसमें ग्रीन और रेड जेलीज़ डाल दूँगी। थोड़ी सी जेली मैंने बचा ली है ऊपर डेकोरेशन के लिए, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहें चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। इसमें जितना स्टफ़ होता है, जितना मटेरियल होता है, उतना ही ये मज़ेदार लगती है। अब देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, बस अच्छे से आप इसको मिक्स कर लेंगे। बस आपके पास ये तमाम चीज़ें हों और आपके पास मेहमान आ जाएं जल्दी से, तो फटाफट आप ये बना लें और सर्व करें। बहुत ही यमी लगती है और हर किसी को पसंद आती है। अब इसमें रसगुल्ले डाल देंगे आप, या चमचम डाल लें, जो भी आपको अच्छी लगती है वो डाल लें। बस इस तरह से आपने डाल दिया और उसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़े से चॉकलेट चिप। वाइट डालें, ब्राउन डालें, वो भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। जब मुँह में आते हैं तो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। अब हम इसके ऊपर बस तमाम चीज़ों से डेकोरेशन कर देंगे और ये देखिए जी, झटपट आपकी दूध दुलारी तैयार है। इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे आप फ्रिज में रखिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा चिल होती है, जितनी ठंडी होती है, उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार और जायकेदार लगती है। और आपको पता है गर्मियों की ईद है, तो बस ऐसी ही ठंडी ठंडी चीज़ें आजकल पसंद की जा रही हैं। ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप लोगों का प्यार और हमारी हौसला अफजाई होती है। इस ईद पर आपकी तरफ से मेरे लिए एक बेहतरीन तोहफा